देखो यहाँ से ऑन। ना अच्छा है ताऊ जी। थैंक यू। दादी कितना अच्छा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा। और ये यहाँ से ऑफ होता है। अरे तुम्हारे चाचू नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए वो? वो तो महाबलेश्वर गया है दोस्तों के साथ। अच्छा, तो दोस्तों के साथ महाबलेश्वर पिकनिक मनाने गए। Hey guys, hello, listen. मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। Attention guys, she is going to give us a surprise. Neha, come out with the surprise. Friends, हर लड़का और लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज होती है, जो जवानी में कदम रखते ही बेचैन होने लगती है और फिर उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Do you know वो चीज क्या है? मुझे तो पता नहीं यार। क्यों? तुझे पता है? नहीं। तुझे पता है बे? नहीं। Oh come on नेहा, we don't know it. तुम ही बता दो वो चीज क्या है? That's called heart, यानी कि दिल। लेकिन आज मुझसे मेरा दिल संभालना मुश्किल हो गया है, इसी ये विठल राव और अन्या कोहली, मैंने उनको कितनी बार कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बलराज राणा से मिलवा दो, लेकिन सालों ने नहीं मिलवाया। तू मेरा पुराना दोस्त है और मैं ये भी जानता हूँ कि आज की डेट में बलराज राणा तुझे अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहता है। इसलिए तू चाहेगा ना अकरम, तो बलराज राणा से मेरी मीटिंग हो सकती है और मेरी तकदीर चमक सकती है। यार लगता है तुम्हें कुछ चढ़ गई है। बलराज राणा बड़ा खतरनाक आदमी है, बेहतर है तुम्हारे लिए तुम उससे दूर ही रहो। अरे यार तू मेरा दोस्त होकर मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकता है, हैं? जानता है तेरी मेरी दोस्ती कब की है? जब मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में हवलदार था और तू भेंडी बाजार में एक मामूली गुंडा। हफ्ता वसूली का काम मैंने ही तेरे को सिखाया था, याद है? मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इस वक्त तुम होश में नहीं हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम मुझे उसे नहीं मिलवाना चाहते तो मत मिलाओ यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो पकड़ो, लेकिन बलराज राणा को एक बात जरूर कह देना कि कल से जरा होशियार रहे, क्योंकि शंकर कलाल कल जेल से छूट रहा है। मैं वापस आ गया हूं भैया। बलराज राणा के नाम का सूरज अब ज्यादा समय तक नहीं चमक पाएगा, क्योंकि आज से मैं उसके लिए ग्रहण बन जाऊंगा। आपका उत्तराधिकारी होने की हैसियत से मैं इस कुर्सी पर उस दिन बैठूंगा जिस दिन बलराज राणा की चमड़ी के चप्पल बनाकर अपने पैरों में पहनूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है भैया। अब बोल मंत्री, तेरी क्या समस्या है? जो समस्या तुम्हारी है वही हमारी भी है, बलराज राणा। पिछले इलेक्शन में जो मेरी जमानत जब्त हुई थी, उसका सबसे बड़ा कारण बलराज राणा था। खैर अब तुम आ गए हो तो कुर्सी की चिंता नहीं है मुझे। अगला चुनाव जीतकर मंत्री तो फिर से बन जाऊंगा मैं, लेकिन इस बलराज राणा का अभी से कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है मुरली मनोहर? भाई साहब की रिहाई का मतलब है उसकी तबाही। वो अपने आप को मुंबई का बहुत बड़ा डॉन समझता है, लेकिन अब उसके रिटायर होने का टाइम आ चुका है। अखाड़े में उतरकर तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आज उसके पास तुमसे ज्यादा दौलत भी है और ताकत भी। यह तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं मंत्री, लेकिन जुर्म की शतरंज दौलत या ताकत से नहीं, दिमाग से खेली जाती है। अगर दुश्मन की गर्दन पर वार करना मुश्किल हो तो पहले उसके दोनों हाथ काट दो, अपने आप मर जाएगा। दांडेकर, ये रहे तुम्हारे 10 लाख रुपए। थैंक यू। लेकिन अचानक तुम्हें 10 लाख रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई? आजा बताता हूं।
न्यू बॉम्बे में एक बियर बार खोल रहा हूँ, ओहो, चांदनी बियर बार। अकरम, आजकल बियर बार के धंधे में जो कमाई है ना, वो किसी धंधे में नहीं है। ओहो, क्या बात। लेडीज सर्विस रख दो, साथ में 8-10 खूबसूरत लौंडिया नाचने के लिए रख दो। क्या बात है। और जिंदगी भर पैसा छापते रहो, नोट छापते रहो। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। तेरा चक्कर मैं समझ गया। हाँ। तू उस बियर बार में एक खास रूम बनाएगा और उन नाचने वाली लड़कियों के साथ रोज सुहाग रात मनाएगा। दांडेकर के लाइफ में लड़कियों की कभी कमी नहीं रही। दांडेकर नाम है मेरा। क्या? दांडेकर। ओहो। अच्छा, चलता हूँ। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अकरम, तुमने तो कमाल कर दिया कलाल भाई। अकरम पठान की हत्या की खबर फ्रंट पेज पर छपी है। वाह, पढ़कर मजा आ गया। बलराज राणा का एक हाथ काट दिया तुमने। बहुत बहुत बधाई हो। ये तो शुरुआत है मंत्री। बधाई मुझे तुम उस दिन देना जिस दिन मैं बलराज राणा के लाश के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर मुंबई शहर के हर गली में, हर मोहल्ले में फिकवाऊंगा। शंकर, अरे यार शंकर, मान गए तुझे। अकरम पठान के लिए मुझे सुपारी देकर तूने ये साबित कर दिया कि जुर्म की दुनिया का ट्रैफिक कंट्रोल आज भी तेरे ही हाथ में है। सुपारी तो तू खा चुका है, अब अपना इनाम ले ले। ओ, ये लो 10 लाख पूरे हैं। थैंक यू नंदू, थैंक यू। अरे यार, इसमें थैंक यू की क्या बात है। यार तेरी मेरी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये पैसे लेते वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, पैसों के मामले में मैं बहुत कमीना हूं। हाँ, इसलिए तो पुरानी दोस्ती की परवाह किए बगैर अकरम पठान का रोल मैंने खलास कर दिया। आदमी तुम्हारा था, लेकिन थोड़ा टाइम इसने मेरे पास काम किया था। इसकी हत्या के बारे में जान के हमें बहुत दुख हुआ। दुश्मनी अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। इस वक्त हम अकरम पठान को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। शंकर कलाल, जो जुर्म कानून के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, उसे बलराज राणा अपनी किताब में लिख लेता है और फिर उस जुर्म का फैसला वो खुद करता है। रक्षा करो भगवान। नमस्ते माँ जी। पाए लागू माँ जी। जीती रहो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं, तो भला आप मुझे कैसे पहचानेंगी? खैर कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय आपको खुद ही देती हूँ। मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। मैं उदय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। जरा मैं भी तो देखूं, इस घर की होने वाली बहू है कौन? समझ गई,
आप उदय के भैया और आप भाभी है ना? पाए लागू। उदय आप दोनों की बहुत तारीफ करता है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारी और उदय की ये लव स्टोरी शुरू कब हुई? आउटडोर में, जैसे कि फिल्मों में होता है। हीरो हीरोइन पहले हिल स्टेशन में एक दूसरे से टकराते हैं, फिर प्यार हो जाता है और बाद में गाना वाना तो वो गाते ही हैं। आउटडोर में मुलाकात भी हो गई, प्यार भी हो गया, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट भी आ गया और उदय के बच्चे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी पूछता हूँ उदय से। उदय, उदय! भैया मैं यहाँ हूँ। हाय। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने और तुम्हारे बारे में भैया, भाभी और माँ को सब कुछ बता दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उदय। आई एम सॉरी भैया। आई एम ऑल्सो सॉरी भैया। लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है ना कि हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन अब जाने भी दीजिए ना, जो होना था सो हो गया। हाँ बेटे, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तू चाहे कुछ भी बोल, मुझे बहू बहुत पसंद है। बात पसंद और नापसंद की नहीं है माँ, बात उसूल की है। उल्लू के पट्टे, प्यार करना जुर्म नहीं है, करके छिपाना जुर्म है, और भाई से छिपाना तो बहुत बड़ा जुर्म है। भैया इसका मतलब आपको नेहा पसंद नहीं, मतलब तुम्हारी पसंद नंबर 1 है। थैंक यू भैया, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि सीन ही उल्टा हो गया। खैर, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। नमस्ते। आपने तो मुझे बलराज राणा से मिलवाया नहीं, लेकिन आज मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम कहोगे कि मैं बलराज राणा कंपनी का वफादार हूँ। अगर ऐसा बात है तो अपन तेरे को बलराज भाई से मिलाएगा। वो तो ठीक है, मगर मैं जो खबर लाया हूँ उसकी कोई कीमत भी तो होनी चाहिए। अगर खबर काम का हुआ और सच्चा हुआ तो तेरे को जितना पैसा मांगता है ना उतना मिलेगा। अकरम पठान का रोल शंकर कलाल के कहने पर उसके भाई नंदू कलाल ने फिनिश कर दिया। नंदू कलाल। हेलो, मैं अन्या कोहली बोलता है। तेरा भाई नंदू अभी अपुन के पास है, उसको शमशान पहुंचाने का इंतजाम कर ले। अन्या, देखो अन्या, तेरी और बलराज राणा की दुश्मनी मेरे साथ है, तूने मेरे भाई को क्यों उठाया? चाइला अकरम पठान का खून भूल गया तो? देख अन्या, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुझे और बलराज राणा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे फड़विया, फोन पर गला फाड़ कर अपना बीपी मत बढ़ा। अपने भाई को लास्ट टाइम जिंदा देखना चाहता है ना, तो बलराज राणा के फार्म हाउस पर आजा, समझा के नहीं? अन्या, क्या बात है भाई? बलराज राणा ने नंदू को किडनैप कर लिया, चलो जल्दी। रुक जाओ तुम लोग। बलराज राणा, अरे मेरे भाई ने क्या कसूर किया था? क्यों उसे किडनैप करवाया? क्या बिगाड़ा तुम्हारा मेरे भाई ने? छोड़ दो उसे। अकरम पठान ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो भी मुझे भाई की तरफ प्यारा था। शंकर कलाल, समझ में आ गया कि मैंने तुम्हें क्यों यहाँ बुलाया है? तुम गलत कर रहे हो बलराज राणा। अकरम पठान को मेरे भाई ने नहीं मारा। हाँ, नहीं मारा। अब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा शंकर कलाल, तुम्हारे भाई की मौत का फैसला हो चुका है। नहीं, बलराज राणा, रोक दो रे। मैं कहता हूं बलराज राणा, रोक दो रे, रोक दो। नहीं, अरे गोली नहीं।
तुम्हारी बात तो समझ गया पेप्लो गुंडो, लेकिन बलराज राणा हथियारों का धंधा करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। ये तुम कैसे बात करता है विठल राव? मैं तो ये समझता था कि बलराज राणा एक मोहरा है जिसका रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे गैंग के सारे फैसले बलराज राणा करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पेबलो साहिब। आज जब बात निकल ही गई है तो नटवर बनारसी भी चुप नहीं रहेगा। विठल भाई को सीढ़ी बनाकर बलराज राणा खुद तो बन गया है अपराध जगत का बेताज बादशाह, और हम सबको बना लिया अपने हाथ का कठपुतली। तो इसका मतलब उसके सामने तुम्हारा पोजीशन कुछ भी नहीं। यू आर नथिंग बट अ बिग जीरो। नहीं पेप्लो गुंडो नहीं, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी गधे को भी अपना बाप बनाकर उसका पैर छूना पड़ता है। सीबीआई वालों ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। मैं किसी भी वक्त लफड़े में आ सकता था, इसीलिए मैंने बलराज राणा को अपनी कुर्सी पर बिठाया। ओह, आई सी। रही पोजीशन की बात, तो गुरु और चेले के रिश्ते से मैं बलराज राणा का बाप लगता हूं। और बेटा चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, वो बाप से बड़ा नहीं हो सकता। बलराज राणा आज जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। तो फिर तो वो तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। तुम ऐसा करो, उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं उसको आर्म्स डीलिंग के लिए कन्विंस करेगा। ठीक है, डोंट वरी। 50 करोड़ का हवाला हमारे लिए बड़ी मामूली सी बात है। हाँ, आप कह दीजिए नेताजी से कि रुपया वक्त पर दिल्ली पहुंच जाएगा। हाँ बलराज भाई, बलराज भाई, यह है मिस्टर पेब्लो गुंडो। नाइस मीटिंग है मिस्टर राणा। बलराज भाई, मिस्टर गोंडो का नाम तुमने तो सुना ही होगा। इला गोंडा साहब को कौन नहीं जानता? इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है ये। थैंक यू। हम आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया मिस्टर राणा। आप तो जानता ही है कि हथियारों का होल वर्ल्ड में डिमांड बहुत बढ़ गया है। मिस्टर राणा, आप तो जानता है कि आरडीएक्स और स्टैंडगन का इस्तेमाल आजकल इंडिया में खुलेआम हो रहा है, और अब इलेक्शन के टाइम इनकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, but I am not interested in such deadly weapons. But why don't you understand, राणा साहब? आप इस एरिया के डॉन हैं, हवाला रैकेट के नंबर 1 किंग हैं। एशिया में आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसमें बहुत प्रॉफिट है। You can earn millions of dollars. Shut up! कराए हुए मेहमान की इज्जत करना हमारी तहजीब है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ। Better get off from here. इसमें नाराज होने की क्या बात है मिस्टर राणा? अगर आपको आर्म्स डीलिंग नहीं करना है तो मैं किसी और को ऑफर कर दूंगा। हरगिज नहीं। अवाम के कत्लेआम का सौदा मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं करने दूंगा। बेहतर है तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। बलराज भाई, इस कंपनी में अपनी कोई औकात है कि नहीं? तुमने बोला हफ्ता वसूली बंद करने को, अपन ने वसूली बंद कर दिया। तुमने बोला ड्रग्स का धंधा बंद करने को, अपन ने धंधा बंद कर दिया। पर ये सब कब तक चलेगा?